Hello everyone. Today we'll study a lesson in English of class 10 and your chapter is Footprints Without Feet. So its first part we had already covered in our previous video. So today we'll start the remaining part of this chapter, part 2. So without wasting any time, let's begin the chapter. इसके फर्स्ट पार्ट के लास्ट में जहां हमने छोड़ा था वहां हमने पढ़ा था कि कैसे ग्रिफिन जो है ड्ररी लेन की तरफ गया, जो कि थिएटर वर्ल्ड से रिलेटेड था, क्योंकि उसे वहां ये उम्मीद थी कि उसे कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर मिलेंगे, कुछ उसे अपने बॉडी को ढकने के लिए कुछ कपड़े वहां मिल जाएंगे। तो इस उम्मीद से कि वहां जाकर उसे कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा, इसीलिए वो ड्ररी लेन की तरफ भागा। अब आगे क्या होता है वो हम इस सेकंड पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later, wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. कि अब यहाँ पे ग्रिफिन के बारे में बताया गया है कि जब ग्रिफिन ड्ररी लेन की तरफ भागा तो उसे वहाँ जाकर उसे एक बढ़िया से उसने शॉप ढूंढ ली। एंड उसके बाद वो कैसा था, वो वहाँ इनविजिबल था, वो वहाँ अपस्टेयर चढ़ रहा था, वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ गया उस शॉप के अंदर। और जब वो उस शॉप से बाहर थोड़ी देर के बाद निकला तो उसने अपने हेड के आसपास, अपने फोरहेड के आसपास, अपने सिर के आसपास कुछ बैंडेजेस पहन रखी थी, जो पट्टियां हैं वो बांध रखी थी। डार्क ग्लासेस, काले रंग का उसने चश्मा पहन रखा था। बिग बुशी साइड विस्कर्स, उसकी बड़ी बड़ी जो है घनी मूछें थी। और उसने एक बहुत बड़ा टॉप पहन रखा था। तो ये सारी चीज़ें पहनकर अपनी पूरी बॉडी को कवर करके वो वहाँ से बाहर निकला। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कॉलियसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। कॉलियसली मीन्स विदाउट मर्सी, बिना दया दिखाए या बिना किसी कारण के, ठीक है, विद वेरी क्रूएलिटी। तो यहाँ उसने ये सोचा कि कोई उसे ना देखे और बिना देखे वो यहाँ से चुपचाप बच निकले। इसके लिए उसने क्या किया कि जो शॉपकीपर था उस दुकान का, जिस दुकान के अंदर, जिस शॉप के अंदर ग्रिफिन अंदर गया था, तो उसने उस दुकानदार के पीछे से बड़ी ही क्रूएलिटी से उसके ऊपर हमला कर दिया, उसके ऊपर अटैक कर दिया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड हिम। उसके बाद उसके ऊपर अटैक करने के बाद उसने उसके पास जितना भी कुछ था, जो उसे मिल सकता था, जो उसके पास था, उसने वो सारे पैसे उस दुकानदार के लिए और फिर वो वहाँ से भाग निकला। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. अब उस भीड़ भाड़ वाला इलाका जो कि लंदन टाउन था, जो सिटी था, उससे वो दूर जाना चाहता था। और उससे दूर जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो एक्साइटेड क्यों था? क्योंकि उसे ये लगने लगा था कि शायद अब इस टाउन के अंदर रहना उसका खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सभी लोग शायद उसके बारे में जान चुके हैं। तो इसीलिए वो उस लंदन से दूर जाना चाहता था। सो इसीलिए उसने एक ट्रेन ली जो उसे कहाँ लेकर जाएगी, उसे विलेज ईपिंग तक लेकर जाएगी, जहाँ उसने एक लोकल इन के अंदर 2 रूम बुक किए हुए थे। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अनयूजुअल इवेंट मीन हैपनिंग, घटना। कि सर्दियों में, इतनी सर्दी में, रात में किसी इन के अंदर, किसी सराय के अंदर किसी अजनबी का आना, वहाँ पर एक बहुत ही अनयूजुअल घटना लगती थी। यानी कि एक असाधारण सी वो घटना थी, यूजुअल नहीं थी बिल्कुल भी, कि ऐसे कोई भी स्ट्रेंजर वहाँ नहीं आ सकता था, और वो भी इतनी रात को, और वो भी इतनी सर्दी में।
A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. सो जो ग्रिफिन का जो अटायर था, जो उसकी ड्रेसिंग सेंस थी, जैसा उसका चेहरा था, तो ये ऐसे चेहरे को लेकर किसी अजनबी का सर्दी की रात में एक इनके अंदर एक सराय के अंदर आना एक बहुत ही अनयूजुअल इवेंट था और उसका अपीयरेंस सभी लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बन गया था, एक टॉपिक बन गया था उनके लिए डिस्कशन का. सो मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. अब मिसेस हॉल जो कि लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, उन्होंने ग्रिफिन के साथ फ्रेंडली रहने का, उसके साथ अच्छे से बिहेव करने का पूरा एफर्ट किया, हर एक कोशिश की उसने. बट ग्रिफिन had not desired to talk and told her. लेकिन ग्रिफिन के अंदर वो डिज़ायर ही नहीं थी कि वो किसी से बात करना चाहता ही नहीं था और उसने कहा, My reason for coming to weeping is a desire for solitude. Solitude मतलब loneliness, alone. तो उसने कहा कि मेरा जो ईपिंग आने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ. I don't wish to be disturbed in my work. मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरे काम में मुझे डिस्टर्ब करे, मुझे परेशान करे. Besides, an accident has affected my face. अब वो उनको बता देना चाहता है, क्लियर कर देना चाहता है कि मेरा इतना अजीबोगरीब मेरा जो फेस है, शायद ये इन लोगों के लिए डिस्कशन का टॉपिक बन गया है कि ये लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं. तो मैं इन लोगों के लिए, आप सभी के लिए इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ये मेरा चेहरा है, ये मेरा चेहरा हमेशा से ऐसा नहीं है. मेरा चेहरा एक एक्सीडेंट के कारण बिगड़ गया है, ये ख़राब हो गया है. Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance. Eccentric means the state, unconventional and slightly strange, यानी कि थोड़ा सा सन की, थोड़ा सा अजीब किस्म का, that is called eccentric. वो लोग इस बात से सेटिस्फाइड थे कि जो उनका मेहमान है, जो उनका गेस्ट है, वो थोड़ा सा सन की टाइप का साइंटिस्ट है. और इन द व्यू ऑफ द फैक्ट, और इस बात को देखते हुए भी कि उसने ही हैड पेड हर इन एडवांस, कि उसने उसे एडवांस में ही पैसे दे दिए हैं. तो एक ऐसा कस्टमर जिसने कि एडवांस में पैसे दे दिए, चाहे उसका नेचर कैसा ही हो, चाहे वो कितना ही सन की क्यों ना हो, चाहे वो दिखने में कितना ही अजीब क्यों ना हो, मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज़ हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर. तो जो मिसेस हॉल थी, तो जो उसका अजीबो गरीब जो उसकी आदतें थी, उसका जो इरिटेबल टेम्पर था, जो उसका जो बिहेवियर था, जो उसका जो स्वभाव था, उसको क्या करने के लिए वो तैयार थी, उसको एक्सक्यूज़, उसको माफ़ करने के लिए. यानी वो उन सारी बातों को माफ़ करने के लिए रेडी थी कि चाहे वो कितने ही अजीबोगरीब उसकी आदतें हैं, चाहे उसका स्वभाव कैसा ही है, लेकिन फिर भी वो उसे माफ़ करने के लिए तैयार थी. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. लेकिन अब जो ग्रिफिन के पास जो चुराए हुए पैसे थे, वो कितनी देर चलेंगे, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाले थे. एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. अब ग्रिफिन को भी जल्दी ये मानना भी पड़ा कि अब उसके पास कोई कैश भी नहीं बचे हैं. सो ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट. अब उसके पास पैसे भी नहीं है, उसे पे भी करना है और उसे इस बात को भी मानना था कि भी उसके पास कैश भी नहीं बचे हैं. तो उसने ये प्रिटेंड किया, प्रिटेंड मतलब उसने शो किया, ये दिखावा किया. वो ये दिखावा करने की कोशिश कर रहा था कि अभी मेरे पास किसी भी मोमेंट कोई भी चेक जो है आ सकता है. यानी कि वो एक चेक की एक्सपेक्टिंग लगाकर बैठा हुआ था, एक चेक की उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था और ये दिखावा वो उनके सामने कर रहा था कि ये जो चेक है ये किसी भी समय उसके पास आ सकता है. Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the
study. कि उसकी थोड़ी देर बाद एक बहुत ही क्यूरियस, एक बहुत ही स्ट्रेंज, अनयूजुअल सी जो घटना है वहाँ पर हुई. अब वो घटना क्या थी कि वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नॉइजेस इन द स्टडी रूम. क्लर्जी मैन हियर मीन्स अ मेल प्राइज्ड, अ मिनिस्टर और अ रिलीजियस लीडर. और ये कहाँ, स्पेशली अ क्रिश्चियन वन. ओके, एक मेल प्राइज. तो सुबह सुबह क्या हुआ कि सुबह सुबह एक जो क्लर्जी मैन था, उस यानी कि एक जो मेल प्राइज था, उसकी वाइफ जो है वो अपने स्टडी रूम में शोर सुनकर, नॉइजेस इन द स्टडी मतलब स्टडी रूम में शोर सुनकर वो लोग अवेकेंड मीन्स वो जाग गए, एकदम से जाग गए. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. कि सीढ़ियों से नीचे आते हुए धीरे धीरे जब वो नीचे आ रहे थे तो उन्हें पैसे की खनखनाहट की आवाज़ सुनी, जैसे कि क्लर्जी मैन की डेस्क से कुछ पैसे निकाले जा रहे हैं. सो विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पॉकर grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. Poker means a metal rod with a handle used for prodding and steering on an open fire. So बिना कोई आवाज़ किए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हाथ में एक छड़ी को बहुत ही ग्रास्प फिर्मली मतलब बहुत मजबूती से उन्होंने पकड़े रखा. द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर. और क्लर्जीमैन ने बहुत ही ज़ोर से दरवाज़ा खोल दिया. सरेंडर, अपने आप को हमारे हवाले कर दो. कि वो बिना कोई आवाज़ किए अपने हाथ में एक छड़ी लेकर वहाँ पहुँच गए उस रूम के बाहर जहाँ से उन्हें जो पैसे की खनखनाहट की जो आवाज़ आ रही थी. और वहाँ जाकर क्लर्जी मैन ने बड़े ही फटाक से जो है दरवाज़ा खोल दिया. और दरवाज़ा खोलने के बाद उसने कहा सरेंडर, कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो. Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. Amazement means surprise. कि जब वो लोग रूम के अंदर पहुँचे तो उन्होंने ये देखा कि रूम तो बिल्कुल खाली है, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. जब वो रूम के अंदर पहुँचे तो रूम बिल्कुल खाली था. तो उसके बाद उसने और उसकी वाइफ ने डेस्क के नीचे देखा, पर्दों के पीछे देखा, एंड यहाँ तक कि जो चिमनी थी वहाँ उसके आसपास भी उन्होंने देखा, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिला. देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी. वहाँ तो किसी भी पर्सन के होने के साइन नहीं थे, यानी वहाँ पर कोई नहीं था. येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग. हालांकि रूम में किसी भी पर्सन के साइन नहीं थे कि वहाँ पर कोई आया हो या वहाँ पर कोई हो, लेकिन इसके बावजूद वहाँ जो डेस्क थी उसको खोला गया था और जो हाउस कीपिंग के जो मनी थे, जो घर के खर्चे के लिए जो पैसे रखे हुए थे, वो सारे वहाँ से गायब थे. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर मीन्स मैटर. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर, कि ये तो बड़ा ही अजीब मामला है. द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. कि जो क्लर्जी मैन है वो पूरे दिन, सारे दिन वो यही कहता रहा कि ये तो बड़ा ही अजीबोगरीब मामला है कि कमरे के अंदर कोई था भी नहीं और कमरे के अंदर जो हाउस कीपिंग के जो पैसे रखे गए थे वो भी गायब थे और उन्हें पैसे निकालने की आवाज़ भी आ रही थी. बट इट वॉज नॉट अ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. लेकिन ये उतनी भी अजीब बात नहीं थी जितनी कि जो मिसेस हॉल का जो फर्नीचर का जो बिहेवियर था, जो उसके थोड़ी देर बाद उसी समय पर हुआ. द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन. अब जो लैंडलॉर्ड है और उसकी जो वाइफ है वो सुबह बहुत जल्दी उठ गए
और उन्होंने क्या देखा कि जो साइंटिस्ट है, जो थोड़ा सा सेंट्रिक साइंटिस्ट है, उसके रूम का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था। तो ये दरवाज़ा जो उनका पूरा खुला हुआ था, तो उसे देखकर वो क्या हो गए, वो सरप्राइज रह गए। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, हालांकि ये हमेशा क्या रहता था, ये बंद रहता था और इसमें लॉक लगा रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम। फ्यूरियस मीन्स एंग्री हो जाता था वो, वेरी एंग्री, कि जब भी कोई उसके कमरे के अंदर एंटर करता था तो वो हमेशा इस बात से गुस्सा करता था कि उसके रूम में कोई ना आए, यानी कि उसका रूम हमेशा बंद रहता था। लेकिन जब वो उठे तो उन्होंने क्या देखा कि जो ये साइंटिस्ट का जो रूम का दरवाज़ा है वो बहुत अच्छे से पूरे से खुला हुआ है। तो ये इस बात को देखकर वो सरप्राइज हो गए थे। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। अब ये अवसर, ये जो मौका, जो अपॉर्चुनिटी जो उन लोगों को मिली थी वो इतनी अच्छी थी कि टू बी मिस्ड, कि वो उसे खोना नहीं चाहते थे। दे पीप राउंड द डोर। पीप मीन्स झांकना, लुक्ड स्लाइली, झांक कर देखना। दे पीप राउंड द डोर, सा नबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। अब उन्होंने क्या किया कि दे पीप राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे से इधर उधर झांक कर देखा। सा नबडी, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट मीन्स सर्च आउट, खोजने की, छानबीन करने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने ये फैसला किया कि भाई अब यहाँ पर कोई नहीं है। अच्छे से उन्होंने रूम के अंदर झांक कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तो उन्होंने ये फैसला लिया कि अब वो वहाँ पर छानबीन करेंगे। The bed clothes were cold, showing that the scientists must have been up for some time. अब बेड क्लोथ्स की बात की जाए तो सर्दी के टाइम में बेड क्लोथ्स बिल्कुल ठंडे थे, यानी कि अभी वहाँ से ग्रिफिन को उठे हुए काफ़ी टाइम हो गया था। इसे ये लग रहा था कि साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि जो साइंटिस्ट है वो अपने बिस्तर से काफ़ी समय पहले ही उठ चुका था। And stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. और सबसे बड़ी अजीब वाली बात क्या थी कि जो वो क्लोथ्स और जो बैंडेजेस जो कि वो हमेशा अपने सर के आसपास लपेट कर रखता था, पहन कर रखता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, मीन्स वो कमरे में इधर उधर ही पड़े हुए थे। कि जो चीज़ें जो उसकी बॉडी पर हमेशा रहती थी वो चीज़ें भी आज वहीं पर पड़ी हुई थी। रूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। जो बेड शीट्स थी, जो बेड क्लोथ्स थे वो भी ठंडे थे। रूम में कोई नहीं था। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए क्या थी, उनको काफ़ी सरप्राइज़ करने वाली थी। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment later, the hat on the bed's post leapt up and dashed itself into her face. All of a sudden, अचानक जो मिसेस हॉल हैं उन्हें आवाज़ सुनाई दी। स्निफ मीन्स साउंड ऑफ ब्रीथिंग, कि किसी के सांस लेने की आवाज़ उन्हें अपने कानों के आसपास सुनाई दी। और थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ कि थोड़ी ही देर बाद जो उनका जो हेड था, जो लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट मतलब जो बेड के ऊपर जो पड़ा हुआ जो हैट था वो एकदम से उछल गया। एंड लेफ्ट डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और वो जाकर जो मिसेस हॉल जो खड़ी हुई थी उनके मुंह से जा लगा। मिसेस हॉल को सरप्राइजिंग क्या लगा कि मिसेस हॉल के कानों के आसपास उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई सांस ले रहा है उनके आसपास, कोई खड़ा हुआ है। और थोड़ी ही देर बाद सबसे अजीबोगरीब बात क्या हुई कि बेड पोस्ट के ऊपर जो हैट पड़ा हुआ था वो हैट एकदम से हवा में उछला और वो उछलकर मिसेस हॉल के मुंह से टकरा गया। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और तभी उस बेडरूम के अंदर रखी हुई जो चेयर थी एकदम से वो भी लाइव, मतलब ऐसे लगा जैसे उसके अंदर भी जान आ गई है, वो भी जीवित हो गई है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड इट एट हर। स्प्रिंगिंग मतलब जंपिंग, ऐसे हवा में उछलते हुए,
हवा में उछलते हुए उसने भी जो मिसेस हॉल जो खड़ी हुई थी उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दिया। लेग्स फोरमोस्ट, सबसे पहले कहाँ, सबसे पहले उसकी लेग्स के ऊपर। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। अब श्रीमती जो हॉल थी, जो मिसेस हॉल थी और उनके जो हस्बैंड थे, वो ये देखकर डर गए और डर के मारे वो पीछे हटने लगे कि अजीबोगरीब कुर्सी जो कि कमरे में हमेशा ऐसे पड़ी रहती थी, आज इसके अंदर इतनी जान कैसे आ गई है कि ये उन दोनों को कमरे से बाहर धकेलने लग रही हैं। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। और फिर उस चेयर ने क्या किया, उस चेयर ने उन दोनों को कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे से बाहर निकालकर वो जो दरवाज़ा था, जो पीछे का जो दरवाज़ा था, उसको बंद कर दिया ज़ोर से। और इसके बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उसने इसमें ताला लगा दिया, उसने इसको लॉक कर दिया। यानी कि ये सारी घटनाएं बहुत ही अजीबोगरीब उस मिसेस हॉल और उसके हस्बैंड के साथ हो रही थी। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स। मिसेस हॉल जो है वो घबराकर लगभग जो है उस स्टेयर से गिर गई। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स। अब उन्हें ये बिल्कुल विश्वास हो गया था कि रूम के अंदर शायद प्रेत आत्मा या किसी भूत प्रेत का साया हो गया है, यहाँ पर कोई भूत प्रेत आ गए हैं। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। और उन्हें इस बात का भी विश्वास हो गया था कि उस स्ट्रेंजर ने, यानी स्ट्रेंजर कौन, उस ग्रिफिन ने किसी तरह उन भूत प्रेतों को उसके फर्नीचर के अंदर एंटर करा दिया है। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड। अब उसने कहा कि जो मेरी माँ थी, मेरी बेचारी माँ थी, वो इस चेयर पर बैठा करती थी। सी मोन्ड, मोन्ड मतलब वेल्ड, वो विलाप करते हुए। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, ये सोचते हुए कि अब जो वो कुर्सी है, वो जो चेयर है, वो भी मेरे खिलाफ हो गई है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई अ विचक्राफ्ट। अब वहाँ के आसपास के जितने भी नेबरहुड के लोग थे, जो भी उसके पड़ोसी थे, उन्हें ये लग रहा था, वो इस बात के बारे में सोच रहे थे कि ये जो ट्रबल, ये जो मुसीबत उन लोगों पर आई है, ये किसी विच क्राफ्ट के कारण। विच क्राफ्ट मतलब द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, स्पेशली ब्लैक मैजिक, द यूज़ ऑफ स्पेल्स। यानी कि ये जो भी सारा जो किया धरा है, जो भी ये मुसीबत उनके ऊपर आई है, ये सारा किस कारण, ये जादू टोने के कारण हुआ है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman's home became known, कि इसमें जादू टोने का हाथ है या नहीं है। लेकिन बाद में जब उन लोगों को ये पता चला कि जो क्लर्जीमैन है उसके घर भी क्या हुआ है, उसके घर भी चोरी हुई है, तो जब उन लोगों को ये पता चला कि क्लर्जीमैन के घर पे भी चोरी हुई है, तो उस चोरी के बारे में पता चलने के बाद उन्हें ये लगने लगा कि इस सब के पीछे उस स्ट्रेंज साइंटिस्ट का हाथ है। तो सभी लोग उसके ऊपर सस्पेक्ट मीन्स उसके ऊपर सभी लोग शक करने लगे। सबसे ज़्यादा शक उसी के ऊपर किया जाने लगा। एंड सस्पेक्शंस ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money। और सबसे ज़्यादा ये शक जो है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब हो गया, जब उनको एकदम से जो है कैश उनके सामने दिया गया, जब उनके सामने कैश जो है प्रेजेंट किया गया। हालांकि कुछ टाइम पहले तो ये एडमिट किया जा रहा था कि उसके पास कोई पैसा नहीं है, और एकदम से उस स्ट्रेंज साइंटिस्ट ने उन लोगों के सामने पैसे लाकर दे दिए। तो सारा मामला बिल्कुल क्लियर हो गया था कि अब उन लोगों का जो
शक था वो ग्रिफिन पर बढ़ता जा रहा था कि ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो क्लर्जीमैन के घर की बात हो, चाहे वो जो मिसेस हॉल थी जिनके ऊपर हमला हुआ था उसके बारे में बात हो, तो इन सारी बातों को किसके साथ जोड़कर जो है देखा जाने लगा कि इसमें सिर्फ ग्रिफिन का ही हाथ हो सकता है, बाकी कोई विच क्राफ्ट का इसमें कोई हाथ नहीं है, ना ही कोई हम मान कर ये चले कि वहाँ कोई ऐसा कोई दूसरा आदमी हो जो ये इस काम को अंजाम दे रहा हो। नहीं, सभी लोगों का ये मानना था कि इस काम में किसका हाथ है, इस काम में सिर्फ उस अजीबोगरीब साइंटिस्ट यानी ग्रिफिन का हाथ है। तो बेटा यहाँ तक आपका हो गया है सेकंड पार्ट। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो कीप लर्निंग and keep practicing at your home, and we will come back with a new video with a new topic and with a new chapter.